कि कई कंपनीज में ना लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, एचआर्स होते हैं, फीमेल एचआर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। सीईओ साहब के साथ गाड़ी में बैठती हैं, लंच पे चली जाती है, डिनर पे चली जाती है। मेरा ये सवाल है कि कौन सी ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो लंच और डिनर पे हो सकती है, ऑफिस आवर्स में नहीं होती? आई एम ब्लैंक। पूछ भी किससे रहे हो? लड़की को सामने बिठा के। जी सना, मुझे एक बात बताएं, हमारे जो एचआर्स हैं उनका सैलरी ऑफर करने का क्राइटेरिया क्या है? पहले तो हम ये पूछते हैं कि आपकी करंट सैलरी क्या है, ठीक है। फिर हम उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछते हैं। तो यही हमारा सिंपल सा क्राइटेरिया पूछने का। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं आपने कोई स्कोर कार्ड बनाया हुआ, या क्यों नहीं आपने कोई एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जिसमें आप जज करके ये एनालाइज कर लें कि ये बंदा इतनी सैलरी डिज़र्व करता है? आप क्यों उससे उसकी करंट सैलरी पूछती हैं, जबकि कई सारे कंट्रीज़ में आपको पता है कि करंट सैलरी पूछना इज़ इलीगल? अच्छा, मान लेके एक बंदे की सैलरी 1 लाख है, ठीक है। हम उसका सारा क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसका 2 लाख ऑफर कर दें, वो तो बेचारा खुशी से मर ही जाएगा। इसीलिए हम उसकी करंट सैलरी पहले पूछ लेते हैं ताकि उसको झटका ना लगे। सही सही, ज़्यादा नहीं बताना। अच्छा, करंट सैलरी जो है ना, वो हम इसीलिए भी पूछते हैं कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा हमारे बजट में आएगा या नहीं। तो इसीलिए हम उसकी करंट सैलरी उससे पूछते हैं। और समटाइम ऐसे होता है कि हम एक बंदे को 50,000 सैलरी हम दे सकते हैं, और वो मार्केट में जब वो बंदा जाता है या फिर कंपेटिटिव कंपनी में वो जाता है तो उसको 80,000 या वो 1 लाख भी वहाँ पे ले रहे होते हैं। तो इसीलिए हम उसकी करंट सैलरी और सारी चीज़ें पूछते हैं। सही बात है। वैसे ही जो छोटी कंपनीज होती हैं वो इतना ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाती ऑफर नहीं कर सकती, तो उनका बजट नहीं ना पूछना होता। पड़ जाता है कि आइदर यू आर हमारे बजट में फिट हो रहे होगा, पता चले 1 घंटा ज़ाया करने के बाद कि नहीं यार, सॉरी, हमारा तो इतना बजट ही नहीं है। वैसे होता है, काफ़ी सारे मुझे इंटरव्यू कॉल्स आई हैं ऐसी जिनमें ना वो 1 घंटे का इंटरव्यू कर लेते हैं और फिर आखिर में कहते हैं जी सॉरी आपकी सैलरी कितनी थी, मैं बताता हूँ जी मैं ABC इतनी सैलरी ले रहा हूँ। सॉरी सर, हम तो इतना ऑफर नहीं कर सकते, हमारा बजट तो 50,000 का है, तो फिर आप आ सकते हो 50,000 में? मैं क्यों आऊँगा? वो कभी भी नहीं आएगा। मैं क्यों आऊँगा 50,000 में? मैं पागल हूँ? तो फिर वो अगर वो ऑलरेडी वहाँ से 60,000 ले रहा है, वो 50,000 में आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये भी ठीक है। लेकिन इसमें ना आपको क्या लगता है कैंडिडेट्स का कितना कसूर है? क्योंकि जब आप एक जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हो तो उसमें मोस्टली रेंज लिखी होती है कि भाई इस सैलरी, इस स्पेसिफिक जॉब की 50 से 60,000 रेंज है या 80 से 90,000 रेंज है। तो भी कैंडिडेट्स अंधाधुन अप्लाई कर रहे होते हैं। मैनेजरल पोजीशन है तो उस पर डायरेक्टर का बंदा अप्लाई कर रहा है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे टीम लीड अप्लाई कर रहा है। फिर हम भी देख रहे होते हैं इधर हो सकता है यार ये कंपेरेटिव सैलरी ना ले रहा हो सकता है इसकी सैलरी कम हो, इसको कॉल करके पता कर लेते हैं। ऐसा ही है। और समटाइम ये भी तो होता है ना कि अगर मैं इस कंपनी में 50,000 ले रही हूँ तो मैं अगली कंपनी में ये थोड़ी बताऊंगी कि मैं इस कंपनी में 50,000 ले रही हूँ। मैं तो उसको बताऊंगी कि मैं 80 ले रही हूँ, मैं 1 लाख ले रही हूँ, तो मैं ये ज़्यादा बताऊंगी ना। तो ये तो धोखा हुआ फिर। तो कैंडिडेट्स करते हैं ऐसे। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगी, सैलरी स्लिप्स चेक की जाएंगी, तो फिर उनको कैसे काउंटर करेंगी आप? तो वो तो चलो बात की चीज़ है, लेकिन कैंडिडेट जो है ना वो इस तरह करते हैं। वो बात की चीज़ें वो तो फिर हम उसका प्रूफ मांगेंगे ना कि उनके HR से कांटेक्ट करके उसका पास पूछेंगे, उसकी सैलरी स्लिप मांगेंगे। वो तो फिर बात की बात है। वैसे वो भी बन जाती होती है मार्केट से। हाँ, वो भी बन जाती है। हमारे पास बंदे बैठे हुए हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, पासपोर्ट बन जाते हैं यहाँ पे, तो एक सैलरी स्लिप की क्या बात है। और वैसे भी पाकिस्तान में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होती। इधर मैं 1-2 कंपनीज को मैसेज किए थे, ईमेल किए थे कि यार मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, मैंने उनको ईमेल कर दी कि मुझे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चाहिए इसकी। मुझे अब तक रिस्पॉन्ड नहीं आया उनकी तरफ से, खैर से। तो मैं अब या तो ये कि बोरिया बिस्तर उठा के कंपनी विजिट करने चला जाऊँ, उनसे जाके पूछ लूँ कि बताओ भाई इसकी सैलरी इतनी थी या नहीं। हाँ, थी या नहीं। यहाँ तो फिर ये है कि चुप करके जो बता रहा है वो मान लो, बैठ जाओ। अच्छा, मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने वेरिफिकेशन की थी ना, तो विद इन सम टाइम, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे वो HR ने ना उसकी सारी वो एक्सपीरियंस लेटर भी सैलरी से भेज दी। आई वॉज वेरी हैप्पी कि शुक्र है इसने भेज दी है, वरना मुझे वेट करना पड़ना था। वो वेला बैठा होगा ना, सैलरी के दिन नहीं होंगे, HR का काम नहीं होता। चलो यार। अच्छा सना, मुझे एक बात बताएं, अमूमन हमने देखा है कि HR जो है ना आजकल, वैसे तो HR का काम यही है कि वो स्क्रीन करे, CV को आगे फॉरवर्ड करे, और जो रिलेटिव बंदा होता है वो फिर उसको बताएगा कि यार ये बंदा अच्छा है कि नहीं। लेकिन आजकल HRs ना प्री राउंड खुद ही करने लगे हैं। टेक्निकल सवाल पूछते हैं
तो अब एचआर को तो नॉलेज नहीं होती टेक्निकल सवालों की, तो वो कैसे पूछ लेते हैं? अच्छा, वो वही रट्टे क्वेश्चन होते हैं जो वो सीनियर बंदे से ले लेते हैं, और वो जो भी इंटरव्यू आता है ना उसमें जिसका भी इंटरव्यू करते हैं वो उससे बस वही बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एचआर को चाहिए कि वो सिर्फ स्क्रीनिंग करे और जो टेक्निकल बंदा है ना वही इंटरव्यू करे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और कुछ एचआर्स तो ऐसे करते हैं कि वो टेक्निकल बंदे से क्वेश्चन ले लेते हैं और उसने बता दिया कि हाँ इसका ये आंसर होगा तो ये बंदा सही है, नहीं होगा तो फिर इसको नहीं रखना, ठीक है। तो वो एचआर बड़ा, वो मैं कहती हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो बड़े कॉन्फिडेंस से बैठ के जो है ना वो ये मैं जान रहा हूँ बात कहाँ जा रही है, बट अच्छा नहीं, वैसे एक चीज़ देखें, एक सवाल को जवाब देने के 3-4 रास्ते हो सकते हैं। अब एक टेक्निकल अगर क्वेश्चन आ जाए, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, हाँ। तो उस पर बहुत सारे तरीकों से उसको आंसर किया जा सकता है। अगर आप एक एचआर को एक ही तरीका बता देते हो और कोई एम्प्लॉई है वो बड़ा अच्छा है, वो कोई दूसरा तरीके से उसको सॉल्व करके देगा, आपको तो नहीं आइडिया उसका कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ उसको फड़का देंगी आप तो कहोगे यार ये तो अच्छा नहीं है। सही बात है, नहीं टेक्निकल बंदे को ही टेक्निकल इंटरव्यू करना चाहिए। एचआर का जो काम है ना एक बेसिक वो स्क्रीनिंग का और वो सीवी शेयर कर दे, तो मेरे ख्याल से एचआर का मेरा ख्याल है यही काम है कि आपको जो क्राइटेरिया बताया गया है, एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी रेंज, फलाना ढिमकाना, आप वो करो, सीवी को आगे फॉरवर्ड करो, बिल्कुल इंटरव्यू शेड्यूल करो, अल्लाह अल्लाह करके बंदा आ गया तो कर लो, आ गया तो कम से कम उसको जो है वो वैसे ये होता है आपके साथ बंदे आते हैं इंटरव्यू पे? हाँ 10 शेड्यूल करो तो कितने आते हैं? 10 कैजुअल कर तो 2 आते हैं बड़े मुश्किल से, और वो भी पता कैसे उनका वो फॉलोअप लेना पड़ता है कि यार आज आ रहे हैं आप, इट्स रिमाइंडर आज आपका इंटरव्यू था, और तो फिर 10 में से कोई 2 आते हैं। फिर ऑफर दे दी, फिर कभी कोई बंदा टॉपिक करा गया हो, हाँ ज्वाइनिंग के दिन कह रहा हो कि नहीं आता। मेरे साथ ऐसे हुआ, ज्वाइनिंग डे पे वो बंदा नहीं आया और मेरे बॉस मुझे ऐसे देख रहे थे और मैं कह रही थी यार वो नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्सिटी, बड़ी आजकल उसके ऊपर बातें हो रही है, आपका क्या कहना है डाइवर्सिटी के बारे में? अच्छा, जब हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं ना तो डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे, मतलब फीमेल मेल काम कर रहे होते हैं, सबकी थिंकिंग, सबके थॉट, सबके आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं, तो डाइवर्सिटी होती है। सब डिफरेंट रिलीजन से भी आ रहे होते हैं लोग, ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो हर तरह के लोग एक वर्क प्लेस पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। मुझे तो नज़र नहीं आती। मेरी दोस्त है एक, एचआर है, रमशा। अच्छा, अब उसकी सैलरी 3 लाख है, हाँ सेम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस में मेरी सैलरी 1 लाख है। डाइवर्सिटी कहाँ है? एक्सेप्टेंस कहाँ है? हम मर्दों को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। डाइवर्सिटी में औरतें विक्टिम बनी हुई थी, जबकि ऐसा है ही नहीं अब तो। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो एक लड़की है, ठीक है, उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। अब लड़कों को ये प्रॉब्लम है कि उसके 1 लाख फॉलोअर हो गए और मेरे नहीं हुए, तो अब लड़की जो है जिसके फॉलोअर्स हैं उसके फॉलोअर्स में ज़्यादा लड़के ही होते हैं, लड़के ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी जो चीज़ देखे ना कि ये चीज़ है। अब एक आपने जैसे मिसाल दी कि आपकी एक फ्रेंड है, उनके कोई मेल बॉस होंगे, ठीक है, उन्होंने उसको ऑफर किया ये सारी चीज़ें, तो ही बोलूँ मैं। मतलब अगर मुझे 3 लाख सैलरी लेनी है तो मैं एक कोई फीमेल बॉस ढूंढ लूँ? ये क्या लॉजिक हुई भाई? अच्छा, आपने अभी बात की ना कि एक लड़की है, उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, लड़की की क्यों बात करती है, आपकी बात करते हैं, आपके भी 1 लाख से ऊपर ही फॉलोअर्स हो गए हैं जी। और और आपके साथ में ये भी कहा कि लड़कों को प्रॉब्लम होती है सो कॉल के, इनके फॉलोअर्स 1 लाख से ज़्यादा हो गए, वैसे मेरे भी कम है। अच्छा तो क्यों होती है ये प्रॉब्लम? क्यों होती है? अच्छा, ये ना मैंने बहुत जगह पे सुना है कि मेल जो है ना वो हमेशा फीमेल से जेलस ही हो रहे होते हैं कि इसके फॉलोअर हो गए मेरी नहीं हुए, ठीक है। मेरे ख्याल से वो अगर अच्छा कंटेंट जनरेट करें, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और उनके जो इम्प्रेशंस और वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो मेल भी आगे आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ वो फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि फ़ीमेल की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है, तो मेल की भी तो हो सकती है। हाँ, वो गोरा चिट्टा हो तो हो सकती है, क्या मसला है, मेरे जैसे की तो नहीं होगी भाई। अच्छा, ये फिर वही वाली बात आ गई। वही है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं। वैसे देखा जाए ना तो डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ हम कितनी भी बात कर लें ना कि जी हम डाइवर्स थॉट वाले, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, ये है वो है, अंदर कहीं ना डाइवर्सिटी ऑफ थॉट हमारे अंदर नहीं आई अभी तक, क्योंकि स्टार्टिंग से ये चीज़ जो है ना वो चली आ रही है और हमारे अंदर हम जितना मर्जी, वो आपकी बात ठीक है, हम जितना मर्जी कर लेना, हमारे अंदर अभी भी वो चीज़ है, हम काले को ना उस तरह से निगाह से ही देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट मेरे मन में आ रहा है तो मैं कहा चलो छेड़ ही लेते हैं। एक चीज़ मैंने नोट की है कि कई कंपनीज में ना
जब लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है तो मोस्टली जो HRs होते हैं, फीमेल HRs की बात कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, CEO साहब के साथ गाड़ी में बैठती हैं, लंच पे चली जाती है, डिनर पे चली जाती हैं। मेरा ये सवाल है कि कौन सी ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो लंच और डिनर पे हो सकती है, ऑफिस आवर्स में नहीं होती? यार होगी कोई उनकी बात जो वो ऑफिस में नहीं कर सकते, तो अलहदा उनको जाने की ज़रूरत पड़ती है, अलहदा डिनर करने की या फिर अलहदा लंच करने की ज़रूरत पड़ती है, जो वो वहाँ पे जाके ईजी होकर कर सकते। मैं भी अपने CEO को बोल रहा था कि साथ में लंच पे चलते हैं, थू करके निकल गए। आप लड़की नहीं हो ना। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको किस तरह रिजॉल्व करती हैं? अच्छा, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आप एक जगह पे मेरे ख्याल से काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए फिर यही है कि आप पर्सन टू पर्सन मीटिंग करो, जिसका क्लैश जिसके साथ चल रहा है, आप वो चीज़ें पहले उसकी बात सुनो, फिर उसकी सुनो, फिर बीच वाला कोई रास्ता निकालो कि ताकि वो दोनों एक पॉइंट पे आ सके और फिर वो जो है वो क्लैश ख़त्म हो जाए। तो सिंपली मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया जिसको सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम आया हो, तो लगा हाँ, हो कि नहीं ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा? हाँ, ऑफिस में ये जो सीट वाला प्रॉब्लम होता है ना कि मेरी चेयर फ़लाँ ने ले ली, मेरी चेयर फ़लाँ ने ले ली, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, अगर मेरी चेयर पे फ़लाँ बैठा हुआ है, उसने मेरा क्वेश्चन ले लिया, तो वो जो है ना वो चीज़। खैर इस पे तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ। सर फाड़ देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और इरिटेटिंग भी समटाइम लगता है कि ये मतलब हम इतने मैच्योर होके भी हम में ये चीज़ें अभी तक भी हैं कि हम लोग उन चीज़ों पे, एक चेयर पे और एक क्वेश्चन पे इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, जब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर ही रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो एक मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय का ये आता है कि जी मेरा इंक्रीमेंट सही नहीं हुआ। आपने देखा होगा कभी किसी का इंक्रीमेंट हुआ, वो आपके पास आ गया जी मुंह फुला के, मेरा इंक्रीमेंट सही नहीं हुआ, उसका सही हो गया है। हाँ, तो बिल्कुल उस सिचुएशन में आप उसको किस तरह से डील करती है उस एम्प्लॉय को? अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हाँ फ़लाँ का इंक्रीमेंट ज़्यादा है, हालांकि मेरी पोस्ट, मैं टीम लीड हूँ, वो मेरी टीम के अंदर एक बंदा है, ठीक है, उसकी सैलरी मेरे से ज़्यादा है। तो फिर ये होता है कि यानी कि JD दोबारा से और उनके काम को देखा जाता है कि काम वो किस तरह का कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्किल सेट और वो सारी चीज़। अच्छा, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक टीम लीड है, वो तो एक टीम लीड का रोल प्ले कर रहा है, हाँ वो सबको लुक आफ्टर कर रहा है और उसके पास कोई स्पेशल टास्क नहीं है करने के लिए। जो उसकी टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, ठीक है, तो अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट बैड। आप मेरी तरह टोपी कराती है एम्प्लॉय को, जी बस अभी बर्दाश्त कर लो, 3 महीने बाद हम दोबारा रेज ले लेंगे। हाँ, तो ऐसे ही होता है। हाँ, होता अभी है? आप थोड़ा सा वेट कर लें, हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका सोचते हैं, फिर कर लेंगे। फिर आपको क्या लगता है, ये जो हम वेट करवाते हैं उनसे, हम कहते हैं जी 3 महीने सब्र कर लें, 4 महीने सब्र कर लें, 4 महीने बाद वो फिर से हमारे पास आ जाते हैं। हाँ। इससे एम्प्लॉय का ट्रस्ट नहीं खत्म हो जाता एक मैनेजर के ऊपर? हाँ, ट्रस्ट खत्म हो जाता है और उसके अंदर मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। फिर उसको किस तरह से सेट किया जाए? फिर जाहिर सी बात है, फिर जो वो चाहता है वो उसको फिर पैसा फेंका जाए। हाँ, फिर पैसा फेंका जाए तो वो फिर तो पहले क्यों नहीं दिया? एक एम्प्लॉय आया, उसने जी रेज मांगा, हमने उसको रेज ऑफर नहीं किया, बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, 1.5 महीने बाद ऑफर लेके निकल गया, फिर हम उसको मिन्नतें कर रहे हैं कि जी नहीं ठहर जाओ। तो उसको उस टाइम पे क्यों नहीं रेज दिया गया जब वो पहली बार हमारे पास आया था? ऐसे होता है कि अच्छा, हम लोग मैनेजमेंट वाले लोग हैं, हमने सिर्फ एक बंदे को नहीं देखना, हमने सारे लोगों को देखना है। फॉर एग्जांपल, उस मंथ में हमने उसके टीम के मेंबर का वो इंक्रीमेंट किया है, तो अगर हमारा बजट वो नहीं है कि हम अभी इसका इंक्रीमेंट भी कर सके, तो इसीलिए हम उसको वेट करवाते हैं कि यू हैव टू वेट। लेकिन वेट करवाने में मुझे लगता है आप उसकी जो उसके अंदर की जो एक वो चीज़ होती है ना, मोटिवेशन वाली, वो चीज़ ख़त्म कर देते हो। तो मेरे ख्याल से कंपनीज को कुछ भी करके ना उसको रिटेन करना चाहिए। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है मैनेजमेंट ये चाहती है कि जी अभी इसको रेज ना दो, हाँ, जब ये काउंटर ले आएगा 1.5, 2, 3 महीने हाँ, बाद देखते हैं कि करता क्या है, फिर ले लेंगे। कंपनीज तो 3 महीने कम से कम वो 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा। हाँ, उसके बाद हम उसको दे हम देंगे। उसको दे देंगे। ये तो कंपनीज कंजूसी करती है कंपनी, कंजूसी करती है और वेट करवाती है। मुझे लगा मेरे साथ हो रहा है, बनने की सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है। चलो।